ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है श्री श्री शिव बाबा और श्रीमद, पार्ट 26। श्रीमद और विघ्न विनाशक स्थिति। श्रीमद और निर्विघ्न जीवन। जैसे पढ़ाई में परीक्षा आवश्यक है, परीक्षा ही पढ़ाई में आगे जाने का साधन है, ऐसे ही इस ब्राह्मण जीवन में विघ्न आना स्वाभाविक है, अर्थात विघ्न अवश्य संभावी है, क्योंकि अनेक जन्मों के हिसाब किताब है। हम युद्ध के मैदान में हैं और हमको माया पर जीत पानी है। माया न आए अर्थात विघ्न न आए, ये हो नहीं सकता, इसलिए विघ्नों से घबराना नहीं है, लेकिन उनको जीतने का संकल्प और साहस रखकर अभिष्ट पुरुषार्थ करना है। बाबा ने कहा है, तुम योद्धे हो। योद्धों को बुद्धि में सदा युद्ध और विजय ही रहती है, अर्थात युद्ध करना है और विजय पानी है, और कोई बात उनकी बुद्धि में होती ही नहीं। हिम्मतवान को बाप की मदद अवश्य मिलती है और वह निश्चित ही विघ्नों पर जीत पाने में सफल होता है। ब्राह्मण जीवन में विघ्न आना स्वाभाविक है, क्योंकि विघ्न ही आत्मा को अनुभवी बनाते हैं और आत्मा को अंतिम परीक्षा में पास होने की शक्ति प्रदान करते हैं। विघ्नों पर कैसे जीत पाए, उसका विधि विधान भी बाबा ने बताया है और उन पर जीत पाने के लिए श्रीमत भी दी है। बाबा ने कहा है, विघ्न तो आगे जाने के साधन है, इसलिए तुमको विघ्नों को विघ्न न समझ आगे बढ़ने का साधन समझना है। परीक्षा का पेपर समझ उनको पार करना है। विघ्न ही नष्टो मोहा बनाते हैं, परमात्मा से प्रीत बुद्धि बनने की प्रेरणा देते हैं। विघ्न आत्मा को अनुभवी बनाते हैं, और जब स्वयं अनुभवी होंगे तब ही औरों को भी विघ्नोचित बनने का रास्ता बता सकेंगे। जीवन में विघ्न आत्मा को दुखी बना देते हैं। हमारा जीवन सदा विघ्नों से मुक्त निर्विघ्न कैसे बने, इसका राज भी परमात्मा ने अभी बताया है, जिसको धारण कर हम जीवन को निर्विघ्न बनाकर परम सुख का अनुभव कर सकते हैं। इस ब्राह्मण जीवन में विघ्न आना स्वाभाविक है, क्योंकि ये तमोप्रधान दुनिया है। अभी हमको सारे कल्प का हिसाब किताब चुकतू करना होता है। अभी हम माया का पक्ष छोड़कर प्रभु के पक्ष में आते हैं तो माया विघ्न जरूर लाएगी, परंतु इन विघ्नों को सहज कैसे पार करें, उसके लिए बाबा विघ्न आने का कारण भी बताते हैं और उन विघ्नों पर पार करने के लिए श्रीमत भी देते हैं। अव्यक्त मुरली 24 जनवरी 70। विघ्न तो आएंगे, उनको खत्म करने की युक्ति है। सदैव समझो कि यह पेपर है, अपनी स्थिति की परख यह पेपर कराता है, इसमें घबराना नहीं है, उसकी गहराई में जाकर पास करना है। अव्यक्त मुरली 27 जुलाई 71। प्रकृति पहले से ही सावधानी जरूर देती है। अगर नॉलेजफुल हो तो प्रकृति के विघ्नों से बच सकते हो। नॉलेज न होने के कारण पावरफुल नहीं, और पावरफुल न होने के कारण जो विजय की प्राप्ति होनी चाहिए वह नहीं होती है। अव्यक्त मुरली 27 जुलाई 71। जितना जितना अपनी स्मृति की समर्थि में आते जाएंगे, अर्थात आत्मा रूपी नेत्र को पावरफुल बनाते जाएंगे, क्लियर बनाते जाएंगे, उतना उतना कोई भी विघ्न आने वाला होगा तो पहले से ही यह महसूसता आएगी कि आज कोई पेपर आने वाला है। होशियार होने के कारण विघ्नों में सफलता पा लेंगे। अव्यक्त मुरली 19 अप्रैल 73। जो अव्यक्त वातावरण वह रूहानी अनुभव पहले किए, क्या वही रूहानी स्थिति अभी है? अभी ऐसा ही अव्यक्त वातावरण बनाना। एक तरफ वरदान, दूसरी तरफ विघ्न, दोनों का एक दूसरे के साथ संबंध है। सिर्फ अपने प्रति विघ्न विनाशक नहीं बनना है, लेकिन अपने ब्राह्मण कुल की सर्व आत्माओं के प्रति विघ्न विनाश करने में सहयोगी बनना है। अव्यक्त मुरली 24 दिसंबर 72। वैसे भी कोई भी बात, कोई भी दृश्य, कोई भी चीज परिवर्तन तो होना ही है। यह ड्रामा ही परिवर्तनशील है।
इस प्रकार हर बात परिवर्तित होनी है, लेकिन जिस समय आपके सामने वह बात विघ्न रूप बन जाती है, उस समय अपनी शक्ति के आधार से 1 सेकंड में परिवर्तित कर दिया तो उस पुरुषार्थ करने का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। अव्यक्त मूल्य 29 जनवरी 75। अगर परखने की शक्ति तीव्र है तो भिन्न भिन्न प्रकार के आए हुए विघ्न जो लगन में विघ्न रूप बनते हैं, उन विघ्नों को पहले से ही जानकर उन द्वारा वार होने से पहले ही उन्हें समाप्त कर देते हैं। इस कारण व्यर्थ समय जाने के बदले समर्थ में जमा हो जाता है। साकार रिवाइज मूल्य 20 अक्टूबर 2005। बाप कहते हैं पवित्र बनो। इसमें कोई विघ्न डालता है तो परवाह नहीं करनी चाहिए। अपने आप को अच्छी रीति संभालना है, महावीर बनना है और औरों को भी महावीर बनाने का पुरुषार्थ कराना है। साकार रिवाइज मूल्य 20 अक्टूबर 2005। अभी बुद्धि में सारा ज्ञान है। कैसे ये सब ड्रामा के एक्टर्स हैं जो पार्ट बजाते रहते हैं। ड्रामा में जो कुछ हुआ, विघ्न आदि पड़े, फिर भी पड़ेंगे। ये सब बना बनाया खेल है। ये ड्रामा का चक्र रिपीट होता है। अव्यक्त मूल्य 26 अक्टूबर 91। तपस्या वर्ष अर्थात तपस्या के वाइब्रेशंस विश्व में और तीव्र गति से फैलाओ। विघ्नों का आना यह भी ड्रामा में आदि से अंत तक नूंद है। यह विघ्न भी असंभव से संभव की अनुभूति कराते हैं। फुटबॉल के खेल में बॉल आती है तब तो ठोकर लगाते हैं। बॉल ही न आए तो ठोकर कैसे लगाएंगे। अव्यक्त मूल्य 20 दिसंबर 92। सदा स्मृति में रखो कि विघ्न का काम है आना और हमारा काम है विघ्न विनाशक बनना। सदा ड्रामा के ज्ञान की स्मृति से हर विघ्न को नथिंग न्यू समझना। अगर ड्रामा की पॉइंट बुद्धि में क्लियर है कि हूबहू रिपीट होता है, ड्रामा बना हुआ है और बना रहे हैं, अर्थात रिपीट कर रहे हैं, ऐसा निश्चय बुद्धि अचल अडोल रहता है। अव्यक्त मूल्य 10 दिसंबर 92। सदैव यह स्मृति में रखो कि हमारा टाइटल ही है विघ्न विनाशक। सदा अपने मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप की स्मृति में रहो। पांडव भगवान की मत पर चले, अर्थात फॉलो किया तो विजय हुई। अव्यक्त मूल्य 3 नवंबर 92। संस्कार से टक्कर नहीं खाना है, लेकिन संस्कार मिलाना है। यदि कोई दूसरा गड़बड़ भी करे तो भी आप मिलाओ, आप गड़बड़ नहीं करो और ही उसको शांति का सहयोग दो। समझा? विघ्न विनाशक आत्माएं हो। अव्यक्त मूल्य 18 जनवरी 2006। सदाकाल के लिए विघ्न समाप्त। अगर संस्कार संकल्प में इमर्ज भी हो जाए तो वहां ही खत्म कर दो, कर्म में बोल में नहीं आए। अव्यक्त मूल्य 3 नवंबर 92। विघ्न विनाशक अर्थात सारे विश्व के विघ्न विनाशक। विघ्न विनाशक वही बन सकता है जो सदा सर्वशक्तियों से संपन्न होगा। सदा स्मृति में रखो कि बाप के सदा साथी है और विश्व के विघ्न विनाशक है। अव्यक्त मूल्य 3 अक्टूबर 92। निर्विघ्न रहना और निर्विघ्न बनाना, यह यथार्थ योग और यथार्थ सेवा की निशानी है। यह क्यों हुआ, यह क्या हुआ, फीलिंग आना माना विघ्न। अव्यक्त मूल्य 31 दिसंबर 95। विघ्न विनाशक टाइटल है तो विघ्न आएंगे तब तो विनाश करेंगे। अगर कोई विजयी कहे कि दुश्मन आए ही नहीं लेकिन मैं विजयी हूं तो कोई मानेगा नहीं। विघ्न तो आएंगे, चाहे प्रकृति के, चाहे आत्माओं के, चाहे अनेक प्रकार की परिस्थितियों के, लेकिन आप ऐसे पावरफुल डायमंड हो जो आप पर कोई दाग रूपी प्रभाव न पड़े। अव्यक्त मूल्य 23 फरवरी 97। विघ्न विनाशक नाम क्यों रखा है? विघ्नों का काम है आना और आपका काम है विघ्न विनाशक बनना। इसकी परवाह नहीं करो, यह खेल है। खेल में खेल है और खेल देखने में तो मजा आता है ना।
श्रीमत और बैच। श्रीमत और हमारा कोट ऑफ आर्म्स। बाबा के दिल में इस बैच का बहुत महत्व था भी और है भी, इसलिए बाबा ने सदा बैच लगाकर रखने की श्रीमत दी है। बाबा ने कहा है, मिलिट्री वालों को सदा बैच लगा हुआ होता है। तुम भी रूहानी मिलिट्री हो, तुमको भी सदा बैच लगा रहना चाहिए। बैच लगाने में तुमको लज्जा नहीं आनी चाहिए। यह बैच तुम्हारी सेफ्टी का साधन है और सेवा का भी साधन है। इस बैच पर तुम किसको भी सहज ही समझा सकते हो। बाबा ने कहा है, यदि बैच नहीं लगाते तो यह भी देह अभिमान है। बाबा ने कहा है, जैसे गवर्नमेंट का कोट ऑफ आर्म्स होता है, वैसे ही यह त्रिमूर्ति पांडव गवर्नमेंट का कोट ऑफ आर्म्स है। तुम रूहानी मिलिट्री हो और यह रूहानी पांडव गवर्नमेंट है। यह स्मृति सदा तुमको रहनी चाहिए। साकार रिवाइज मुरली 8 सितंबर 2005। ये बैज श्रीमत से ही तो बने हैं। हर एक ब्राह्मण के पास ये बैज होना चाहिए। कोई भी मिले तो इस पर समझाना है। बाप की याद के बल से ही तुम्हारे पाप कट जाएंगे, फिर अंतमति सोगति हो जाएगी। साकार रिवाइज मुरली 8 सितंबर 2005। बाबा ने कितना समझाया है कि बैच पर सर्विस करनी है, परंतु बैच लगाते नहीं हैं। लज्जा आती है। ऑफिस आदि में जाते हो तो यह बैच जरूर लगा रहना चाहिए। शायद लज्जा आती है जो बैच पहनकर सर्विस नहीं करते हैं। एक तो बैच, सीढ़ी का चित्र, त्रिमूर्ति, गोला और झाड़ का चित्र साथ में हो। साकार रिवाइज मुरली 8 सितंबर 2005। क्लास में जाते हो तो बैच लगा रहे। मिलिट्री वालों को बिल्ला लगा रहता है, उनको कभी लज्जा आती है क्या? तुम भी रूहानी मिलिट्री हो ना। बैच लगा रहेगा तो शिव बाबा की याद भी रहेगी। साकार रिवाइज मुरली 4 जून 2005। बैच सदा लगा रहे, लिटरेचर भी साथ हो। कोई भी अच्छा आदमी मिले तो देना चाहिए। बोलो, गरीबों को मुफ्त दिया जाता है, बाकी जो जितना देवे हम और छपाएंगे। रॉयल्टी होनी चाहिए। तुम्हारी रस्म रिवाज दुनिया से बिल्कुल न्यारी होनी चाहिए। साकार रिवाइज मुरली 1 सितंबर 2005। ऊंच से ऊंच भगवान की है श्रीमत। बाप कहते हैं, मन मना भव। देह सही देह के सब धर्म छोड़ मामे कम याद करो तो तुम कृष्ण की डायनेस्टी में आ जाएंगे। अभी तुम बच्चों को ज्ञान है, तुमको बैच तो जरूर लगा रहना चाहिए। इसमें लज्जा की बात नहीं है, इससे बाप की याद रहेगी। साकार रिवाइज मुरली 1 अक्टूबर 2005। हमको बाप से वर्षा मिलना है। सेवा करेंगे तब तो मिलेगा, इसलिए बैच सदा पड़ा रहे तो याद रहेगा हमको ऐसा सर्वगुण संपन्न बनना है। साकार रिवाइज मुरली 15 अक्टूबर 2005। कहाँ भी जाते हो तो यह बैच पड़ा रहे। बोलो, वास्तव में यह है पांडव गवर्नमेंट का कोट ऑफ आर्म्स। समझाने की बड़ी रॉयल्टी चाहिए। तुम रूहानी मिलिट्री हो। मिलिट्री को सदा निशानी रहती है। यह रहने से तुमको नशा रहेगा कि हम यह बन रहे हैं। साकार रिवाइज मुरली 1 अक्टूबर 2005। हमको बाप से वर्षा मिलना है। सेवा करेंगे तब तो मिलेगा, इसलिए बैच सदा पड़ा रहे तो याद रहेगा हमको ऐसा सर्वगुण संपन्न बनना है। साकार रिवाइज मुरली 29 अक्टूबर 2005। बैच जरूर लगा रहे। सब समझ जाएंगे कि यह रूहानी मिलिट्री है। कई समझते हैं ये वही महाभारत लड़ाई है। गीता का भगवान भी जरूर होगा। साकार रिवाइज मुरली 5 नवंबर 2005। सफेद साड़ी पहनी हुई हो, बैच लगा हो तो इससे स्वतः सेवा होती रहेगी। तुमको सर्विस का शौक रहना चाहिए। सबको यह पैगाम देने की युक्तियां रचनी चाहिए। साकार रिवाइज मुरली 29 नवंबर 2005। तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। ओहो,
शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, यही बैठ चिंतन करो, भगवान हमको पढ़ाते हैं, वाह मेरी तकदीर वाह। ऐसे ऐसे विचार करते मस्ताना हो जाना चाहिए। बाबा तुमको राय देते हैं, चार्ट लिखो और एकांत में बैठ ऐसे अपने साथ बातें करो, ये बैच तो छाती से लगा दो, भगवान की श्रीमत पर हम यह बन रहे हैं। साकार रिवाइज मुरली 27 अप्रैल 2006। इन मैटर्स में कितनी नॉलेज है, इनमें सारा ज्ञान है, इन पर समझाना बहुत सहज है। छोटी छोटी बच्चियां भी यह ज्ञान सुना सकती है। बंदर सेना भी मशहूर है। सीताएं जो रावण की जेल में फंसी हुई है, उनको छुड़ाना है। श्रीमत और चित्र एवं चित्रों की लिखत आदि। बाबा ने इस ब्राह्मण जीवन में ज्ञान के चित्रों का महत्व भी बताया है और चित्रों पर क्या क्या लिखत हो उसके लिए भी बाबा ने श्रीमत दी है। बाबा ने कहा है हर एक चित्र पर लिखा हो त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच। साथ ही बाबा ने यह भी श्रीमत दी है कि तुमको किसी भी चित्र को रखकर याद नहीं करना है, तुमको याद विचित्र को करना है, अपने चित्र को भी भूलना है। इस प्रकार देखे तो देखते हैं बाबा ने चित्रों के विषय में दो प्रकार से श्रीमत दी, अर्थात किन चित्रों को रखना है और किन चित्रों को रखने की दरकार नहीं है। बाबा ने यह भी श्रीमत दी है कि शिव के आगे त्रिमूर्ति शब्द जरूर लिखो और संगम युग के आगे पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखना चाहिए। साकार रिवाइज मुरली 14 सितंबर 2005। शिव के आगे त्रिमूर्ति जरूर लिखना चाहिए। यह भी लिखना है कि डीटी सावरेंटी आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, सो भी अभी के कल्प के संगम युगे। ब्रह्मा के आगे प्रजापिता जरूर लिखना है, दिन प्रतिदिन लिखत चेंज होती रहेगी। साकार रिवाइज मुरली 6 सितंबर 2005। अभी 100% पवित्रता सुख शांति संपत्ति की स्थापना हो रही है त्रिमूर्ति शिव बाबा की श्रीमत पर। ऐसे बड़े बड़े अक्षरों में बड़े बड़े चित्र हो। साकार रिवाइज मुरली 5 अक्टूबर 2005। तुम लिख सकते हो कि अभी पुरानी दुनिया बदल रही है, फिर यह सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य होगा। याद से विकर्म विनाश होते हैं और पढ़ाई से स्टेटस मिलता है। साकार रिवाइज मुरली 27 सितंबर 2005। बाप ने कहा है यह भी लिख दो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, आकर समझो, विचार करो कहाँ इतनी सारी दुनिया, कहाँ सिर्फ एक ही स्वर्ग होगा। साकार रिवाइज मुरली 2 नवंबर 2005। बाप ने यह भी समझाया है कि संगम के पहले पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखो, शिव के पहले त्रिमूर्ति अक्षर भी जरूर लिखना है, ब्रह्मा के पहले प्रजापिता अक्षर लिखना जरूरी है। साकार रिवाइज मुरली 26 नवंबर 2005। कहाँ भी प्रदर्शनी म्यूजियम आदि खोलते हो तो ऊपर में त्रिमूर्ति शिव जरूर होना चाहिए। बड़े बड़े अक्षरों में लिख दो, अब आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, प्रजापिता ब्रह्मा भी बैठा है, हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारिया श्रीमत पर यह कार्य कर रहे हैं। साकार रिवाइज मुरली 25 नवंबर 2005। जब कहाँ भी तुम समझाते हो तो बोलो ये पुरुषोत्तम संगम युग है, बाप आया हुआ है। बाबा ने कहा है प्रदर्शनी आदि में यह जरूर लिखना है कि अब यह पुरुषोत्तम संगम युग है। यह मुख्य बात है। संगम युग को नवयुग नहीं कहेंगे, संगम युग को संगम युग ही कहा जाता है। साकार रिवाइज मुरली 17 दिसंबर 2005। तुम्हारे बोर्ड पर भी प्रजापिता अर्थात प्रजापिता ब्रह्मा अक्षर जरूरी है, बहुत जरूरी है। सिर्फ ब्रह्मा लिखने से इतना जोरदार नहीं होता है, बोर्ड में भी करेक्ट अक्षर लिखना पड़े। ऐसे ऐसे सीधे अक्षर लिखने चाहिए जो मनुष्यों की दृष्टि पड़े। साकार रिवाइज मुरली 17 दिसंबर 2005। कोई फिर अपनी मत पर चलते रहते हैं, बाप कितना दूर से आते हैं तुम बच्चों को डायरेक्शन देने समझाने के लिए।
सारा दिन ये चिंतन चलना चाहिए, क्या लिखे जो मनुष्य सहज समझ जाए। किसको भी तुम ऐसा समझाओ जो प्रश्न पूछने की दरकार ही न पड़े। साकार रिवाइज मुरली 12 अप्रैल 2006। बाप कहते हैं त्रिमूर्ति का चित्र साथ में रख दो तो घड़ी घड़ी याद आएगी। कमरे में त्रिमूर्ति का चित्र लगा होगा तो घड़ी घड़ी नजर जाएगी। ये चित्र मदद करेंगे। ये त्रिमूर्ति का चित्र ही मुख्य है। साकार रिवाइज मुरली 13 मार्च 2006। हम सो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। वास्तव में इन चित्रों की भी दरकार नहीं है। जो कच्चे हैं घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, इसलिए चित्र रखे जाते हैं। तुमको कोई चित्र लगाने की दरकार नहीं है। तुमको तो अपने चित्र को भी भूलना है। देह सहित सब संबंध भूल जाने हैं। साकार रिवाइज मुरली 12 सितंबर 2006। अभी हम श्रीमत पर श्रेष्ठाचारी सतयुगी स्वराज्य पा रहे हैं। यहाँ लाइट का ताज किसको दे नहीं सकते। इन चित्रों में जहाँ तुम तपस्या में बैठे हो वहाँ लाइट का ताज नहीं देना चाहिए। तुमको डबल सिरताज भविष्य में मिलना है। आत्मा और शरीर दोनों पावन हो तब ही लाइट का ताज दे सकते हैं। साकार रिवाइज मुरली 30 मई 2006। बाप दिन प्रतिदिन गुह्य बातें सुनाते रहते हैं, तो फिर पुराने चित्रों को बदलकर दूसरा बनाना पड़े, यह तो अंत तक होता ही रहेगा। ये सब बातें विचार सागर मंथन कर बुद्धि में धारण करना चाहिए। देह अभिमान बहुत है, इसलिए धारणा नहीं होती है। साकार रिवाइज मुरली 13 मई 2006। भक्ति मार्ग में भक्त लोग देवताओं के चित्र साथ में रखते हैं। अभी तुमको यह त्रिमूर्ति का चित्र पॉकेट में रखना चाहिए। याद रहेगा कि शिव बाबा द्वारा हम यह लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। साकार रिवाइज मुरली 10 मई 2006। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखना है। अभी सारे ड्रामा का राज बुद्धि में है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, 84 का चक्र कैसे फिरता है। साकार रिवाइज मुरली 6 अक्टूबर 2006। ड्रामानुसार दिन प्रतिदिन ज्ञान की पॉइंट्स गुह्य होती जाती है, तो चित्रों में भी चेंज होगी। बच्चों की बुद्धि में भी चेंज होती है। आगे ये थोड़े ही समझते थे कि शिव बाबा बिंदी है। ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि पहले ऐसे क्यों नहीं बताया। बाप ज्ञान का सागर है तो ज्ञान देते रहेंगे, करेक्शन होती रहेगी। श्रीमत और विभिन्न धर्म एवं धर्म प्रचारक। श्रीमत और विभिन्न धर्म शास्त्र। सभी धर्म वाले परमात्मा के बच्चे हैं और हर धर्म वाले का इस विश्व नाटक में पार्ट है। इसलिए बाबा की श्रीमत है, हर धर्म और धर्म के अनुयायी को मान सम्मान दो। किसी का भी अपमान नहीं करो, किससे भी घृणा नहीं करो। वे भी आपके छोटे भाई हैं। बड़े भाइयों का कर्तव्य है छोटे भाइयों को प्यार करना। साकार रिवाइज मुरली 9 सितंबर 2005। बोलो, बाप कहते हैं देह के सब धर्म छोड़ मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। यह पैगाम सब धर्म वालों के लिए है। साकार रिवाइज मुरली 8 दिसंबर 2005। शास्त्र वालों को भी बोलो, शास्त्र तो हम भी पढ़ते थे, फिर बाप ने ज्ञान दिया है। ज्ञान से ही सद्गति होती है। भगवान वाच, वेद शास्त्र आदि पढ़ने, दान पुण्य आदि करने से कोई भी मेरे को प्राप्त नहीं करते। मेरे द्वारा ही मेरे को प्राप्त कर सकते हो। साकार रिवाइज मुरली 27 नवंबर 2005। बाप कहते हैं अब मैं तुमको जो श्रीमत देता हूँ वो राइट है या शास्त्रियों की मत राइट है, जज करो। बच्चों को ये नशा रहना चाहिए कि हमारी यह सच्ची सच्ची जादूगरी है मनुष्य से देवता बनाने की। अभी तुम बच्चों को राइट और रॉन्ग को समझने का ज्ञान चक्षु मिला है। साकार रिवाइज मुरली 11 सितंबर 2006। बाप कहते हैं अब जज करो, शास्त्र राइट है या मैं राइट हूँ। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है,
सारी नॉलेज देते हैं। यह और कोई समझा नहीं सके। परमात्मा रचता और उनकी रचना को सतयुग में भी कोई नहीं जानता। अगर वहां भी यह मालूम हो कि हमको फिर गिरना है तो राजाई की खुशी ही न रहे। साकार रिवाइज मुरली 5 अक्टूबर 2006। तुम बच्चों को कोई से डिबेट नहीं करनी है। बाप खुद आकर अपना और अपनी रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं। फिर हम आपसे शास्त्रों आदि की बातें सुने ही क्यों, हम आपको रूहानी नॉलेज सुनाते हैं। सुनना हो तो सुनो, इसमें मूंझने की कोई बात ही नहीं। श्रीमत और हठ योग, तंत्र मंत्र रिद्धि सिद्धि आदि। तांत्रिकों आदि के पीछे भटकना भी व्यभिचारी स्थिति है। बाबा की अव्यभिचारी याद नहीं है। बाबा ने श्रीमत दी है, स्वस्थिति में स्थित आत्मा के ऊपर किसी भी तंत्र मंत्र रिद्धि सिद्धि का प्रभाव हो नहीं सकता। विचारणीय तथ्य है कि जिस आत्मा पर सर्वशक्तिवान परमात्मा की छाया हो, उसके ऊपर किसी अशुद्ध आत्मा की रिद्धि सिद्धि तंत्र मंत्र भूत प्रेत का प्रभाव कैसे हो सकता है। इसलिए बाबा की श्रीमत है कि तुम अपने स्वमान में रहो और बाप को याद करते रहो। किसी रिद्धि सिद्धि तंत्र मंत्र वालों के पीछे न जाओ, न उनसे प्रभावित हो। ये भी सर्वशक्तिवान बाप टीचर सदगुरु की निंदा कराना है। साकार रिवाइज मुरली 3 अक्टूबर 2005। रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत तंग करते हैं। अखबारों में भी पढ़ता है, इनमें इविल सोल है, बहुत दुख देते हैं। बाप कहते हैं, इन बातों से तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं। तुम मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। श्रीमत और सदगुरु। गायन है, सदगुरु का निंदक ठौर न पाए। अर्थात हमारे किसी भी कर्म से बाप के कार्य की निंदा होती है, सेवा में विघ्न पड़ता है, तो हम सतयुगी दुनिया में श्रेष्ठ पद नहीं पा सकेंगे। जैसे कोई ज्ञान में आता है, छोड़कर चला जाता है, तो भी मनुष्य समझते शायद ज्ञान सत्य नहीं है। कोई क्रोध करता, रिश्वत लेता पकड़ा जाता, आदि आदि कोई भी कर्म करते, जिसको देखकर सुनकर अन्य आत्माओं को दुख होता है, वे ज्ञान मार्ग से विचलित होते हैं, तो वह सतगुरु की निंदा है। बाबा ने ऐसा कोई भी कर्म करने से मना की है। साकार रिवाइज मुरली 18 दिसंबर 2005। कृष्ण की महिमा करने से कोई फायदा नहीं होता। तुमको अभी चढ़ती कला में ले जाने के लिए सद्गुरु मिला है। तुम्हारी बुद्धि में ये सारी नॉलेज रहनी चाहिए। कोई भी आए तो उसको समझा सके। श्रीमत और टीवी बाइस्कोप देखना, सुनना, पठन पाठन आदि। बाबा ने कहा है, बाइस्कोप सबसे गंदी चीज है। बाइस्कोप देखने वालों में विकार की आकर्षण अवश्य होगी। ब्रह्मा बाबा ने अपना भी अज्ञान काल का अनुभव सुनाया है कि कैसे बाइस्कोप बुद्धि को खराब करके अपने अभिष्ट लक्ष्य से भ्रमित कर देता है। टीवी के लिए भी बाबा ने कहा है, टीवी माना टीवी है। दोनों के लिए बाबा ने मना की है। अब ये हर एक के अपने पुरुषार्थ पर है। जो जितना श्रीमत का पालन करेगा वो उतना माया के वार से बचेगा और इस ब्राह्मण जीवन का सच्चा सुख अनुभव करेगा। मनुष्य जो देखता उसका चिंतन अवश्य चलता है, जिससे उतना समय बाप की याद भी नहीं रहती, और जिसका चिंतन होता है उसका प्रभाव कर्मेंद्रियों पर अवश्य होता है। साकार रिवाइज मुरली 7 अक्टूबर 2005। सबसे गंदी बीमारी है बाइस्कोप। अच्छे बच्चे भी बाइस्कोप में जाने से खराब हो जाते हैं। इसलिए ब्रह्मा कुमार कुमारियों को बाइस्कोप में जाना मना है। यह है बेहद का बाइस्कोप। बेहद के बाइस्कोप से ही फिर यह हद के झूठे बाइस्कोप निकले हैं। साकार रिवाइज मुरली 5 नवंबर 2005। फिल्मी कहानियों की किताबें, नॉवेल्स आदि भी बहुत पढ़ते हैं। बाबा बच्चों को खबरदार करते हैं,
कभी भी कोई नॉवेल्स आदि नहीं पढ़ना है। कोई बीके भी नॉवेल्स पढ़ती है, इसलिए बाबा सब बच्चों को कहते हैं, कभी किसको नॉवेल्स पढ़ता देखे तो झट उठाकर फाड़ दो, इसमें डरना नहीं है। तुम्हारा काम है एक दो को सावधान करना। फिल्मी कहानियां नॉवेल्स पढ़ना सुनना बेकायदे है। साकार रिवाइज मुरली 5 नवंबर 2005। कोई में कोई अवगुण है, बेकायदे चलन है तो झट रिपोर्ट करनी चाहिए। ब्राह्मण इस समय सर्वेंट है ना, इसलिए देह अभिमान नहीं आना चाहिए। साकार रिवाइज मुरली 27 अगस्त 2005। समझकर उस खुशी से समझाना चाहिए, परंतु यह उमंग उनको आएगा जो तकदीरवान होंगे। दुनिया के मनुष्य तो रत्नों को भी पत्थर समझकर फेंक देंगे। अभी तुम डायरेक्ट ज्ञान सागर से सुनते हो तो फिर और कुछ भी सुनने की दरकार ही नहीं है। साकार रिवाइज मुरली 15 सितंबर 2006। बाप कहते हैं, बच्चे तुम एक मेरे से ही सुनो और यही श्रीमत औरों को भी सुनाओ। फादर शोज सन, सन शोज फादर। अब तुमको पारलौकिक बाप को फॉलो कर ऊपर चढ़ना है। श्रीमत और विनाश एवं विनाश की प्रक्रिया। परमात्मा का अवतरण होता ही है नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश कराना और आत्माओं को नई दुनिया के योग्य बनाना। बाबा ने श्रीमत दी है बच्चों को नई दुनिया के योग्य बनने का पुरुषार्थ करना, परंतु वर्तमान समय की परिस्थितियों और कर्मभोग आदि से परेशान होकर विनाश जल्दी हो इसका संकल्प नहीं करना है। इसके लिए बाबा ने कहा है, तुमको विनाश लीला का इंतजार नहीं करना है, लेकिन उसके पहले इंतजाम करना है। यदि आप चाहते हो कि विनाश जल्दी हो तो इसका मतलब आप चाहते हो कि बाबा जल्दी चला जाए। ड्रामा को भी समझते हुए स्मृति में रखना चाहिए, विनाश भी अपने समय पर ही होगा, हमारे कहने या सोचने से नहीं होगा। निर्भय निर्वैर निर्मोही होंगे तो न व्यक्ति का भय होगा न मृत्यु का भय होगा। आत्मा एक सेकंड में अपने स्वस्वरूप में स्थित हो देह से न्यारी हो जाएगी। उसको न यहाँ से जाने की जल्दी होगी न रहने की इच्छा होगी, वो सदा न्यारा और प्यारा होगा। इसलिए ऐसी स्थिति को धारण करो। अव्यक्त मुरली 22 सितंबर 2005। बाबा ने कहा है, मैं ऐसे शुरू नहीं करूंगा। मैंने कहा ना, जो कुछ होगा अचानक होगा। बाबा तो सिर्फ बताते हैं कि आने वाला समय बहुत भयानक होगा। उस समय हलचल नहीं चाहिए, बिल्कुल अचल अडोल एकरस अवस्था चाहिए, क्योंकि उस समय दातापन की स्थिति चाहिए। दाता घबराता नहीं है, लेकिन सबको दान देता है। आप अपनी स्थिति ऐसी अचल अडोल बनाओ। साकार रिवाइज मुरली 29 जनवरी 2005। तुम जानते हो अभी खूने नाहक खेल होना है। नेचुरल कैलामिटीज होंगी, सबका मौत होगा। इसको देखने की बड़ी हिम्मत चाहिए। डरपोक तो झट बेहोश हो जाएंगे, इसमें निडरपना बहुत चाहिए। साकार रिवाइज मुरली 13 अप्रैल 2005। यह है खूने नाहक खेल। नेचुरल कैलामिटीज भी होंगी, बहुत आफतें आएंगी। तुम बच्चों को अभी ऐसी प्रैक्टिस करनी है जो अंत में एक शिव बाबा की याद रहे, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। साकार रिवाइज मुरली 11 नवंबर 2005। हाहाकार के बाद जय जयकार हो जाएगी। नेचुरल कैलामिटीज बहुत मदद करती है। ऐसी सीन को देखने के लिए हिम्मत चाहिए, मेहनत भी करना है और निर्भय भी बनना है। तुम बच्चों में अहंकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अव्यक्त मुरली 20 दिसंबर 92। समय आपका इंतजार कर रहा है और आपको इंतजाम करना है। समय का इंतजार नहीं करना है, सर्व को संदेश देने का और समय को संपन्न बनाने का इंतजाम करना है। अव्यक्त मुरली 15 अप्रैल 92। पुरुषोत्तम संगम युग। विनाश की बातें तो स्थापना के समय से चल रही है।
अभी भी पता नहीं विनाश कब हो। बाप दादा ऐसे बच्चों को सदा सावधान करते हैं कि समय पर जागे और समय प्रमाण परिवर्तन किया तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। समय पर किया तो समय को मार्क्स मिलेंगे, आपको नहीं। अव्यक्त मूल्य 31 दिसंबर 2005। कब विनाश होगा? बाप से पूछते हैं तारीख बता दो। बाप दादा बच्चों से पूछते हैं कि आप सब बाप समान बन गए हो। ब्रह्मा बाप ने त्याग, तपस्या और सेवा लास्ट घड़ी तक प्रैक्टिकल रूप में करके दिखाया। बाप दादा आपसे प्रश्न पूछता है, आप सभी संतुष्ट हो कि विश्व कल्याण का कार्य पूरा हो गया है? पहले तो 9 लाख तैयार करो। पहले जन्म वाली प्रजा भी तो अच्छे नंबर वाली होगी ना। अव्यक्त मूल्य 31 दिसंबर 2005। बाप दादा देख रहे हैं कि समय आपका इंतजार कर रहा है। आप समय का इंतजार करने वाले नहीं हो, आप इंतजाम करने वाले हो। समय आपका इंतजार कर रहा है। सतो प्रधान प्रकृति आपका आह्वान कर रही है। समय का आप इंतजार नहीं करो कि कब विनाश होगा, 2 साल में होगा या 10 साल में होगा। साकार रिवाइज मूल्य 22 अगस्त 2006। ड्रामा प्लान अनुसार तुम जागते हो, तुमको फिर औरों को जगाना है। अब तक जिसने जैसा पुरुषार्थ किया है उतना ही कल्प पहले भी किया था। ड्रामा में उन्हों का पार्ट ही है मुसल बनाना, क्योंकि वे विनाश के निमित्त बने हुए हैं। इसमें प्रेरणा की कोई बात नहीं है। ड्रामानुसार विनाश तो होना ही है। अव्यक्त मूल्य 31 दिसंबर 96। पूछते, बाबा विनाश की डेट बता दो। अगली सीजन में बाबा ने पूछा था कि कम से कम सतयुग आदि के 9 लाख बने हैं। नहीं बने हैं तो विनाश कैसे हो? ज्योतिषियों बच्चों से पूछो। जो ज्योतिषी कर सकते हैं वह बाप क्यों करेगा? सतयुग की प्रजा भी रॉयल चाहिए। श्रीमत और प्राकृतिक आपदाएं। कर्म और ड्रामा के विधि विधान के अनुसार हर आत्मा अपने कर्म के फलस्वरूप ही सुखी दुखी होती है, परंतु किसी आत्मा के दुख के समय कर्म और फल के विधि विधान को समझते हुए भी उसके प्रति रहम और कल्याण की भावना रहनी ही चाहिए। उसका अपना कर्म और पाठ है, परंतु हम सुखदाता परमात्मा के बच्चे हैं। हमको अपना कर्तव्य भूलना नहीं चाहिए। इसलिए ही बाबा ने श्रीमत दी है कि ऐसे समय पर तुम अपना मास्टर सुखदाता का कर्तव्य अवश्य निभाओ, अर्थात उन आत्माओं को योग का दान दो। तुम्हारे योग बल से वे दुखी आत्माएं राहत महसूस करेंगे। उनमें उस आपदा के दुख को सहन करने का बल मिलेगा। तुम्हारे कर्म का फल तुमको अवश्य ही मिलेगा। सौराष्ट्र के भूकंप के समय की मुरली और उड़ीसा के तूफान के समय की मुरली से। अव्यक्त मुरली 10 दिसंबर 92। किसी भी घटना का समाचार तो सब इंटरेस्ट से सुनते हो। अशांति के समय आप पूर्वज आत्माओं का और विशेष कार्य स्वतः हो ही जाता है। अपनी वृत्ति द्वारा, मनसा शक्ति द्वारा विशेष सेवा की। ऐसे समय पर सेकंड में अपनी सेवा पर अलर्ट हो जाना चाहिए। अव्यक्त मुरली 10 दिसंबर 92। अभी भी विश्व में हलचल है और यह हलचल तो समय प्रति समय बढ़नी ही है। ऐसे समय आप आत्माओं का फर्ज है आत्माओं को विशेष शांति की, सहन शक्ति की हिम्मत भरना। लाइट हाउस बन सर्व को शांति की लाइट देना। श्रेष्ठ शक्तिशाली स्थिति द्वारा परिस्थितियों को पार करने की शक्ति अनुभव कराओ। श्रीमत और रूहानी सेना, पांडव सेना, सेल्वेशन आर्मी। बाबा ने कहा है तुम हो रूहानी सेना। सेना को कमांडर से जो ऑर्डर मिलता है वह उसी समय और उसी तरह कार्य करने लगते हैं। तुमको भी बाप का जो ऑर्डर मिले उसे उसी रूप में अमल करना चाहिए। सेना के योद्धाओं को युद्ध और विजय ही बुद्धि में रहता है, इसलिए तुम भी सदा अटेंशन में रहो कि तुमको माया से युद्ध करनी है और विजय पानी है। बाबा ने कहा है योद्धे कब भी आराम पसंद नहीं होते।
योद्धे कब अस्त्र शस्त्रों के बिना नहीं रह सकते। तुमको कब आराम पसंद नहीं बनना है और सदा ही ज्ञान योग के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित रहना चाहिए। बाबा कहते हैं युद्ध के मैदान में किसी सैनिक को ऑर्डर मिले और कोई पालन न करे तो उसको शूट कर देते हैं, परंतु यहाँ कोई किसको शूट नहीं करता, परंतु हर एक अपने को आप ही शूट कर देते हैं, अर्थात गिर पड़ते हैं। साकार रिवाइज मुरली 14 अक्टूबर 2005। बाप रास्ता बताते हैं, तुम इस माया की दुबन से कैसे निकल सकते हो। तुम हो रूहानी सेल्वेशन आर्मी। तुम श्रीमत पर सबको रास्ता बताते हो। साकार रिवाइज मुरली 10 अक्टूबर 2005। बाप कहते हैं बच्चों को दुख सुख मान अपमान सब सहन करना है। नाजुकपना नहीं हो कि मैं फलाने स्थान पर नहीं रह सकती। तुम भी सर्विस के लिए बांधे हुए हो। साकार रिवाइज मुरली 10 अक्टूबर 2005। तुम बाप के मददगार हो सबको पैगाम देने में। बाप सर्विस के लिए बोले तो झट हाजिर होना चाहिए। बेहद के बाप का ऑर्डर मिलता है, जिसका राइट हैंड पे धर्मराज है। उनकी श्रीमत पर न चलने से फिर गिर पड़ते हैं। श्रीमत और नैया एवं खिवैया। परमात्मा को सभी आत्माएं पुकारती है, हे खिवैया आओ और मेरी नैया को पार लगाओ। बाबा आकर नैया और खिवैया का राज बताते हैं और नैया को कैसे पार करना है उसके लिए भी श्रीमत देते हैं। साकार रिवाइज मुरली 14 अक्टूबर 2005। गाते हैं नैया मेरी पार लगाओ। जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना बेड़ा पार होगा। वास्तव में हर एक को अपने पुरुषार्थ से पार जाना है। साकार रिवाइज मुरली 12 अक्टूबर 2005। बाप का हाथ तो सबको नहीं मिल सकता। बाप का हाथ तुमको मिलता है, तुम्हारा हाथ फिर औरों को मिलता है। तुम भी मास्टर खिवैया हो। तुम्हारा धंधा ही है कि हर एक की नैया पार लगाने का रास्ता बताओ। श्रीमत और ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य फरिश्ता। श्रीमत और लक्ष्य एवं लक्षण। जैसा लक्ष्य होता है वैसे ही लक्षण आते हैं। इस ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य ही है ब्राह्मण से फरिश्ता बनना और फरिश्ता से देवता बनना। जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपने संपूर्ण लक्ष्य को सदा सामने रख पुरुषार्थ किया और संपूर्णता को प्राप्त किया, इसके लिए बाबा ने हमको अपने संपूर्ण स्वरूप को सामने रखकर पुरुषार्थ करने की श्रीमत दी है। बाबा ने ब्रह्मा बाबा को आदर्श रूप में अपने सामने रखकर पुरुषार्थ करने की भी श्रीमत दी है। इसके लिए बाबा ने ये भी कहा है कि जो अभी तक संपूर्ण नहीं बने हैं उनको भी आदर्श रूप में सामने नहीं रख सकते हैं। इसलिए ब्रह्मा जो संपूर्ण स्वरूप को पाए हुए हैं उनको ही सामने रखना है। भले सबके गुण विशेषताओं को देखकर उन गुण विशेषताओं को धारण करना है, लेकिन उनको भी लक्ष्य नहीं बनाना है। लक्ष्य ब्रह्मा समान पुरुषार्थ करके शिव बाबा के समान निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी बनना है। अव्यक्त मुरली 16 मार्च 92। सदा फरिश्ता स्वरूप का संपूर्ण लक्ष्य सामने रखो। जैसे अपना स्थूल स्वरूप सदा याद रहता है, वैसे अपना फरिश्ता स्वरूप सदा ही स्पष्ट सामने हो। अव्यक्त मुरली 31 दिसंबर 91। बाप की विशेष श्रीमत है कि व्यर्थ को देखते हुए भी नहीं देखो, व्यर्थ बातें सुनते हुए भी नहीं सुनो। वो यहाँ वहाँ कभी नहीं देखेगा, वो सदा मंजिल की ओर देखेगा। फॉलो किसको करना है? ब्रह्मा बाप को, क्योंकि ब्रह्मा बाप साकार कर्मयोगी का सिंबल है। अव्यक्त मुरली 21 अक्टूबर 2005। चेक करो फरिश्तेपन की विशेषताएं जीवन में कितनी दिखाई देती है। फरिश्ता अर्थात जिसका पुराने संसार और पुराने संस्कार से कोई नाता नहीं।
फरिश्ता अर्थात मनसा वाचा संबंध संपर्क में डबल लाइट। फरिश्ता अर्थात जो सर्व का प्यारा और न्यारा हो। फरिश्ता अर्थात हर एक अनुभव करे कि यह मेरा है। फरिश्ता अर्थात संकल्प, बोल, कर्म, संबंध संपर्क में बेहद हो। अव्यक्त मुरली 21 अक्टूबर 2005। मैं आत्मा हूँ, आत्मा का संसार है बाप दादा। मुझ आत्मा का संस्कार ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। ये है मन की ड्रिल। तो क्या करेंगे? ये मन की ड्रिल करो, मैं आत्मा और मेरा बाबा। अव्यक्त मुरली 4 सितंबर 2005। अभी बाप दादा मधुबन निवासियों से एक बात चाहते हैं। ऐसे दिखाई दे जैसे फरिश्ते कर्मयोगी बनकर कर्म कर रहे हैं, क्योंकि सभी की नज़र मधुबन निवासियों की तरफ जाती है। आप मधुबन में नहीं रहते हो, लेकिन वर्ल्ड की स्टेज पर रहते हो। अव्यक्त मुरली 31 दिसंबर 87। आज के हर मानव से विकारी होने के कारण, किसी न किसी विकार के वश होने के कारण, संकल्प में, बोल में ईर्ष्या, घृणा या कोई न कोई विकार का धुआं निकलता रहता है। आंखों से भी विकारों का धुआं निकलता रहता है। ज्ञानी तू आत्माओं के फरिश्ते रूप से सदा दुआएं निकलती है। अव्यक्त मुरली 31 दिसंबर 2005। जो दिल से बधाई देते हैं व लेते हैं, वे सदा ही कैसे दिखाई देते हैं? संगम युगी फरिश्ता। सब बोझ बाप को दे दिया, थोड़ा भी बोझ फरिश्ता बनने नहीं देगा। अव्यक्त मुरली 31 दिसंबर 95। अमृत वेले उठते ही स्मृति में लाओ, मैं कौन? फरिश्ता। जो फरिश्ता बनेंगे उसके आगे अगर कोई भी परिस्थिति आई या कोई भी विघ्न आया तो बाप स्वयं आपकी छत्रछाया बन जाएंगे। फरिश्ता रूप में चलना फिरना, यही डायमंड बनना है। अव्यक्त मुरली 31 दिसंबर 95। चलो, बिंदी खिसक जाती है, लेकिन फरिश्ता रूप तो लंबा चौड़ा शरीर है। फरिश्ते स्वरूप में स्थित होकर हर कर्म करो। लाइट का शरीर देखो। अव्यक्त मुरली 31 दिसंबर 95। कोई हाथी ले आता है, कोई घोड़ा ले आता है। ये गिफ्ट तो है मनोरंजन। बाप के दिल पसंद गिफ्ट है चलता फिरता फरिश्ता स्वरूप। तो फरिश्ता स्वरूप बन जाओ। फरिश्ते रूप में कोई भी विघ्न आपको प्रभाव नहीं डालेगा। अव्यक्त मुरली 22 फरवरी 90। आप सभी अवतार हो, अवतरित हुए हो। अवतार किस लिए नीचे आते हैं? मैसेज देने के लिए। देह भान रूपी मिट्टी पृथ्वी में आपके पाँव नहीं है। ये सदा याद रखना कि हम फरिश्ता अवतरित आत्माएं हैं, ब्राह्मण आत्माएं हैं। श्रीमत और भावना एवं विवेक। भावना और विवेक मानव जीवन के उत्थान और पतन में, सुख दुख के अनुभव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, अथवा ऐसे कहे कि इन दोनों पर जीवन का उत्थान पतन आधारित है। विवेकहीन भावना अंधश्रद्धा में बदल जाती है और भावनाहीन विवेक जीवन को नीरस बना देता है। इसलिए बाबा ने दोनों का महत्व बताते हुए दोनों में संतुलन रखने की श्रीमत दी है। इन दोनों में संतुलन कैसे रखे, उसके लिए भी बाबा ने अनेक रूप से महावाक्य उच्चारण किए हैं। श्रीमत और ईश्वरीय विवेक एवं आसुरी विवेक। 87 की अव्यक्त मुरली से। ज्ञान सागर बाबा ने हमारा विवेक जागरूक किया है और आसुरी विवेक और ईश्वरीय विवेक का अंतर बताया है, तथा आसुरी विवेक को छोड़कर ईश्वरीय विवेक को धारण कर उस पर चलने की शिक्षा दी है। ईश्वरीय विवेक अर्थात किसी बात की सत्यता को समझने के बाद हमारा विवेक जो कहे वही हमारे द्वारा कर्म हो। किसी विकार अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वश
उस ईश्वरीय विवेक को दबाकर कोई गलत कर्म न हो। यदि ऐसा करते हैं तो ये ईश्वरीय विवेक का खून करते हैं, अपघात करते हैं। श्रीमत और प्रत्यक्ष फल। ये ज्ञान प्रत्यक्ष फल देने वाला है। जो भी कर्म करते हैं उसके प्रत्यक्ष फलस्वरूप खुशी उसी समय मिलती है। बाबा ने कहा है, भविष्य के दिलासे पर मत रहो, अभी प्रत्यक्ष फल को अनुभव करो। वर्तमान का प्रत्यक्ष फल भविष्य से पद्म गुना श्रेष्ठ है। अव्यक्त मुरली 23 दिसंबर 93। प्रत्यक्ष फल मिलता है या भविष्य के आधार पर चल रहे हो, भविष्य से भी प्रत्यक्ष फल अति श्रेष्ठ है। सदा ही श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ प्रत्यक्ष फल मिलने का साधन है कि सदा ये याद रखो कि अब नहीं तो कब नहीं। अव्यक्त मुरली 9 दिसंबर 89। अमृत वेले से लेकर रात तक जो भी कर्म करो, याद के विधि पूर्वक करो, तब सिद्धि मिलेगी। प्रत्यक्ष फल के रूप में सबसे बड़ी सिद्धि है अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करना। इस समय का प्रत्यक्ष फल भविष्य अनेक जन्मों के फल से श्रेष्ठ है। श्रीमत और मांगना या किससे लेने की इच्छा रखना। श्रीमत और मांगना अर्थात सामने वाला कुछ दे तो मैं उसको दूं, ऐसी ही भावना रखना। बाबा ने 2 शब्दों में बताया है, बच्चे मांगने से मरना भला। बाबा की श्रीमत है, तुम बच्चे दाता के बच्चे हो, तुमको कब किससे कुछ मांगना नहीं है और न ही लेने की इच्छा रखनी है। कोई हमारी सेवा के फलस्वरूप हमको कुछ दे, ऐसी भावना भी नहीं रखनी है। कोई कुछ दे तब हम उसकी सेवा करें, ऐसा लक्ष्य भी नहीं रखना है। तुम सबको यज्ञ स्थापना का, राजाई स्थापना का, कर्म और फल का लौ बता दो, फिर निश्चिंत हो जाओ। जिसने कल्प पहले यज्ञ में बीज बोया होगा, अपना भाग्य बनाया होगा, वह अब भी अवश्य बनाएगा। तुमको बाबा से भी कुछ मांगना नहीं है कि बाबा शक्ति दो, शांति दो, सहयोग दो। बाबा तो दाता है, बिना मांगे ही वह स्वतः सब कुछ देता है। मांगने से तो मनुष्य देते हैं, तुम्हारे मांगने से बाबा भी दे तो भगवान दाता भी मनुष्य हो गया। दुनिया में भी कहावत है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। साकार रिवाइज मुरली 29 अक्टूबर 2005। ड्रामा अनुसार जो फूल बनने वाले होंगे उनको टच होगा। तुम बच्चों को ऐसे नहीं कहना पड़ेगा कि बाबा इनकी बुद्धि को टच करो। टच कोई बाबा थोड़े ही करते हैं, समय पर आप ही टच होगा। बाप तो रास्ता बताएंगे ना। साकार रिवाइज मुरली 22 नवंबर 2005। कल्प पहले जो आए होंगे वे अभी भी आएंगे, फिक्रात की कोई बात नहीं है। शिव बाबा को कभी कोई फिक्रात होती नहीं है, इस दादा को होगी। तुमको आशीर्वाद, कृपा, रहम आदि मांगने से मरना भला। कोई से पैसा भी नहीं मांगना चाहिए, बच्चों को सख्त मना है। बाप कहते हैं, ड्रामा अनुसार जिन्होंने कल्प पहले बीज बोया होगा, वर्षा पाया है, वे आप ही करेंगे। ड्रामा उनसे कराएगा जरूर। अव्यक्त मुरली 11 दिसंबर 91। रॉयल्टी की और विशेषता है, उस आत्मा में कभी किसी भी प्रकार के स्थूल सूक्ष्म मांगने के संस्कार नहीं होंगे, क्योंकि रॉयल आत्मा सदा संपन्न भरपूर रहती है। जिसका मन भरपूर नहीं होता, वह आत्मा बाहर से कितनी भी वस्तु और साधन से भरपूर होते भी वह कभी अपने को भरपूर नहीं समझेगा। अव्यक्त मुरली 13 दिसंबर 90। चाहे कोई ज्ञान सुने या न सुने, लेकिन शुभ भावना शुभकामना के वाइब्रेशन से भी बदलते हैं। सिर्फ वाणी की सेवा ही सेवा नहीं है, लेकिन शुभ भावना रखना भी सेवा है। ब्राह्मणों का कर्तव्य है देना। दाता के बच्चे हो ना, वो अच्छा कहे, मान दे, फिर आप दो तो यह लेवता हुए, दाता नहीं। दाता के बच्चे लेकर नहीं देते हैं। अव्यक्त मुरली 13 दिसंबर 90। दाता के बच्चे बनो, लेने का संकल्प भी न हो।
दाता के बच्चों को सब स्वतः प्राप्त होता है, मांगने वालों को नहीं मिलता है। दाता बनो तो आप ही सब मिलता रहेगा। अव्यक्त मुरली 30 नवंबर 92। जो बिना मांगे मिलता है उसको अच्छा माना जाता है। शुभ इच्छा स्वतः ही पूर्ण होती है। सारे कल्प का श्रेष्ठ भाग्य अब मिल रहा है। अव्यक्त मुरली 3 अक्टूबर 92। याद से सर्व कार्य स्वतः ही सफल हो जाते हैं, कहने की आवश्यकता नहीं। सफलता जन्मसिद्ध अधिकार है। अधिकार मांगने से नहीं मिलता, स्वतः ही मिलता है। अधिकारी आत्माएं स्वप्न में भी मांग नहीं सकती। बालक सो मालिक हो। अव्यक्त मुरली 18 नवंबर 93। राजा का अर्थ ही है दाता। अगर हद की इच्छा व प्राप्ति की इच्छा है तो राजा के बजाय मंगता बन जाते हैं। यह भी नहीं सोचना कि अंत में बन जाएंगे। अगर बहुत काल का राज्य भाग्य प्राप्त करना ही है तो बहुत काल के स्वराज्य बनो। अव्यक्त मुरली 11 दिसंबर 91। रॉयल्टी की और विशेषता है। उस आत्मा में कभी किसी भी प्रकार के स्थूल सूक्ष्म मांगने के संस्कार नहीं होंगे, क्योंकि रॉयल आत्मा सदा संपन्न भरपूर रहती है। जिसका मन भरपूर नहीं होता वह आत्मा बाहर से कितनी भी वस्तु और साधन से भरपूर होते भी वह कभी भी अपने को भरपूर नहीं समझेगा। अव्यक्त मुरली 4 दिसंबर 95। अगर आपको निश्चय है कि सर्वशक्तिवान बाप साथ है तो बाप किसी न किसी को निमित्त बना ही देता है। अगर योग्य है, चांस मिलता है तो खुशी से करो, लेकिन ये संकल्प करना कि हमें चांस मिलना चाहिए, यह भी मांगना है। अव्यक्त मुरली 18 जनवरी 94। फरिश्ता दाता होता है, लेवता नहीं। देने वाले दाता हो, न कि लेकर देने वाले हो। बाप से लेना अलग बात है। दाता के बच्चे दाता है तो किसी भी बात में असंतुष्ट नहीं हो सकते। कितना भी कड़ा पेपर आ जाए, लेकिन संतुष्ट रहना है और संतुष्ट करना है। अव्यक्त मुरली 18 जनवरी 94। आप बीज डालते हो, ये तो लेवता हो गए। ये इच्छा नहीं रखो कि वह अच्छा बोले, अच्छा माने तो दे। नहीं, दाता के बच्चे मास्टर दाता बनो। ओम शांति।